हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैम यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो अपकमिंग वैकेंसी हैं तो उनके लिए पढ़ाई कैसे करें, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें। तो कोई स्ट्रेटजी बताइए जिससे, जैसे आपने पढ़ाई की थी, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना लिमिटेड पढ़ना चाहिए और स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम ना हो तो कैसे चीज़ों को हम कंपाइल करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर आज देने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं सही से ही बताऊँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब नोट्स बनाने पे फोकस नहीं किया था। मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे। नोट्स जो मेरे थे वो सिर्फ टेक्निकल के थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नोट्स थे वो टेक्निकल के थे। और टेक्निकल के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाए थे मैंने मैक्सिमम टाइम ये ट्राई किया था कि मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करूँ और टेस्ट सीरीज पे फोकस करूँ। बस मेरा जो ये वाला पोर्शन है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जीएस वाला पोर्शन है, ये बहुत वीक था क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से इसमें पढ़ने में मन लगा नहीं। तो बट हाँ, मैं करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ती थी, वो भी डेली। तो करंट अफेयर्स के लिए तो ये था कि मैं किसी भी चैनल का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ कि आप लोग भी यहीं से पढ़ें। बस मैं ये बता रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा सारी चीज़ें। तो एक चैनल है नेक्स्ट एग्ज़ाम करके, तो मैं उससे डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी। तो उसमें 10 या 15 क्वेश्चन डेली आते हैं और एक क्वेश्चन के बारे में, फिर एक क्वेश्चन के बारे में जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड ये नहीं है कि बस इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो उसका आंसर दे दिया, बात खत्म। उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल सारी चीज़ें, और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, सारी चीज़ें उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें वो कवर करते थे। तो वो बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं इस टाइप का करंट अफेयर्स लिख लेती थी, मतलब ऊपर डेट डाल के कि जिस भी डेट का था वो डेट डाल के पूरा एक पन्ने में एक दिन का करंट अफेयर्स लिख रही। और अभी मैं यहाँ झांसी में शिफ्ट हुई हूँ तो मेरे पास ज़्यादा नोट्स हैं नहीं, तो मैं अभी ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं लखनऊ में रहती थी तो वहीं पर सारी मेरी चीज़ें हैं। तो और मैं टेक्निकल में क्या करती थी कि मेन फोकस ये करिए आपके, जैसे कि ये वाला हमारा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, तो इसमें आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। और फिर भी मन में लगता है कि भाई पता नहीं, क्वेश्चन जब आप पेपर में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हमने इतना पढ़ा और क्वेश्चन पता ही नहीं कहा। तो मैंने तो मेन फोकस हिंदी पे किया था क्योंकि हिंदी लिमिटेड कोर्स रहता है हिंदी का, और हिंदी का जो भी आप पढ़ेंगे वो फंस जाता है। तो हिंदी का मैंने ज़्यादा फोकस किया था और करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया था। और करंट अफेयर के लिए मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम का एक डेली 15 क्वेश्चन का सीरियस सेशन रहता था वो लिख लेती थी, और कुमार गौरव सर की डेली 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो भी क्लास रहती है वो देख लेती थी। तो ये करंट अफेयर्स के लिए मैं यहाँ से, और कुमार गौरव सर का भी अच्छा है कॉन्सेप्ट कि वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें वो उसमें कवर करा देते हैं। तो करंट अफेयर्स तो यहाँ से कवर हो जाता था। और बाकी हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी, मैंने उससे हिंदी पढ़ी थी। और थोड़ा बहुत जो चीज़ें समझ नहीं आती थी तो वो मैं यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से पढ़ लेती थी। बस टेक्निकल का ये था कि बाकी रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश का भी लिमिटेड था कोर्स। तो इंग्लिश भी मैंने बुक से ही पढ़ा था, कहीं से वैसे नहीं पढ़ा था, बुक से ही थोड़ा एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह, इडियम्स वगैरह पढ़ के वो कवर किया था। और टेक्निकल का ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ कवर की थी, और टेस्ट सीरीज़ मैंने टेक्स्ट बुक से लगाई थी। तो और टेक्स्ट बुक में ये बहुत अच्छा है कि उसमें जब आप सॉल्यूशन पे जाते हैं, एनालिसिस पे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हुई रहती हैं, एकदम क्लियर कट। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो वहाँ से, और रीजनिंग के लिए भी मैंने रीजनिंग और ये सारी चीज़ें मैक्सिमम मैंने टेस्ट सीरीज़ से ही कवर की थी। और बहुत ज़्यादा मैंने नोट्स बनाने पे फोकस नहीं किया था, मेरे पास नोट्स बहुत कम ही मिलेंगे। मैं क्या करती थी कि मैं जो भी बुक पढ़ती थी वो इस टाइप का, उसमें ही जो चीज़ सही लगती थी मैं ऐसे उसमें हाईलाइट कर लेती थी। ऐसे हाईलाइट करने से क्या होता है, आप नेक्स्ट टाइम जब, जैसे आपने एक बार पढ़ लिया तो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो फिर जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ वही पढ़ोगे। तो ऐसे मैं हाईलाइट कर लेती थी, और जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, जो भी पॉइंट्स लगते थे कि ये पॉइंट्स पेपर में आ सकते हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लेती थी नोटबुक में, उन पॉइंट्स को नोट कर लेती थी और फिर रिवाइज करते टाइम सिर्फ उन्हीं को पढ़ती थी। तो ऐसा था। और बाकी ये तो थी टोटल, जिसमें सारे ये इस बुक में सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और ये बुक बहुत अच्छी है, बेसिक्स ऑफ सिविल की बुक है, बेसिक्स ऑफ सिविल। ये बहुत अच्छी लगी मुझे बुक से, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं और सारे सब्जेक्ट्स में दिए हुए हैं। तो ये तो हो गया आपका, जैसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। और मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कि आपको डर भी न रहे कि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया नहीं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। मतलब ये वनडे एग्जाम के लिए तो ये सफिशिएंट है, और जैसे कि जेईई एग्जाम में होता है, जेईई एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जो यूपी ट्रिपल एससी कराती है।
और बाकी मेरे पास ये वाली बुक थी तो आईएएस मास्टर की एसएससी जेई के लिए। तो इसमें भी मैंने इसमें बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए थे, कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए थे कितने कितने। तो मैं इसमें भी यही करती थी कि जो भी चीज़ें जैसे मुझे अच्छी लगती थी तो वो वहाँ पेन से हाईलाइट कर लेती थी और फिर उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेती थी, ताकि मुझे अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ना हो तो फिर मैं वही चीज़ें पढ़ूँ, मुझे पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने पेन से इधर उसको हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो ये था। बाकी मेन फोकस आप लोग टेस्ट सीरीज़ पे करिए, टेस्ट सीरीज़ पे करिए। और टेस्ट सीरीज़ देने के बाद ये नहीं कि आज नंबर कम आ रहे हैं तो फिर डिमोटिवेट हो गए, अब नहीं देना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा कि आज नंबर ज़्यादा आ गए, कल फिर कम आ गए, परसों ज़्यादा आ गए, फिर कम आ गए। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको एक टेस्ट सीरीज़ डेली देना है और टेस्ट सीरीज़ का पूरा एनालिसिस करना है आपको। और मैं क्या करती थी, जैसे कि जो भी मुझे क्वेश्चन मेरे से गलत हुए तो मैं एक कॉपी के पार्ट्स वाइज ऐसे कर लिए और फिर उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख लिया। जो भी टेस्ट सीरीज के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैं ऐसे नोट्स बनाती थी। और फिर मैंने एग्जाम टाइम में सिर्फ वही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखे थे ओनली वही पढ़े और कुछ भी नहीं पढ़ा। और भी मतलब जो भी हिंदी का या रीजनिंग का या इंग्लिश का या करंट अफेयर्स का, जीएस का, जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में और इन सारी चीज़ों में आते थे वो मैं नोट डाउन करके सिर्फ वही बार बार पढ़ती थी। और बहुत ज़्यादा मतलब मैंने नोट्स नहीं बनाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के तो मैंने कभी नहीं बनाए। हाँ, मैंने पढ़ा तो बस बुक से ही पढ़ा, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहता नहीं था, मेरा मेन इंटरेस्ट टेक्निकल में ही रहता था, तो वैसा था। और यही काम जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि चीज़ें मतलब उन्हें लगे कि हाँ चीज़ें कवर हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है या क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप पेपर के लिए जाएँ तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ें। बहुत ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा करके और बहुत ज़्यादा नोट्स बना के ऑल टाइम नोट्स बनाने पर फोकस करना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है बस आपका सिलेक्शन कैसे भी हो। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, मेन है आपका सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन होता है तो कोई नहीं पूछता कि आपने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, और नहीं होता तो दिक्कत है। तो जो लोग 2018 में सिलेक्टेड हुए हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा दुख है, क्योंकि ये गवर्नमेंट या ये आयोग ऐसा है कि 7-8 साल तक इंतज़ार कराते एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकालते हैं, जिससे बच्चा ये भी सोचता है कि कहीं ना कहीं उसका हो जाएगा। तो अगर ये एग्ज़ाम और जल्दी होने लगे और रिज़ल्ट जल्दी आने लगे तो या तो उन्हें कंफर्म हो जाए कि भाई नहीं होगा, तो वो उसी एफिशिएंसी से उसी एफिशिएंसी दूसरी एग्ज़ाम पर टारगेट कर देते हैं। बट ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना टाइम लग जाता है, एक वैकेंसी को पूरा होने में 8-8 साल लग जाते हैं। तो ये बहुत बेकार चीज़ है और इस बात का दुख हम खुद फील कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी फेज़ से गुजरे हैं। तो बहुत टाइम बाद बहुत संघर्ष होता है जीवन में, बहुत टाइम बाद सफलता मिलती है। तो लेकिन आप लोग 2024 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। हाँ, एक ड्रॉबैक है कि पीईटी पेट अलाउ किया हुआ है, तो बहुत सारे टेक्निकल होते हैं। मेरे जानने में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। बट जिन्होंने दिया है वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें और मे बी पक्का आपका सिलेक्शन होगा पूरी एफिशिएंसी से, और पॉजिटिव होकर पढ़ाई करें। और हाँ, और थोड़ा सा डेली आपका रूटीन रहे कि कंटिन्यूटी बना कर रखें कि आपको डेली ये नहीं है कि 12-12 घंटे पढ़ना है, बट डेली आप जितना भी पढ़ते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, वो आप डेली का फिक्स रखें। तो ये थी, मैंने जैसे पढ़ाई की मैंने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी और भी कुछ आपको जानना हो तो मुझे कमेंट करें, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।